Let us again rearrange our journey towards our ultimate aim, that to realize we are children of God, children of various categories, various age group, like newborn baby, then like baby, then like teenagers, then adult, perfect adult. These are all the various stages. These stages is not visible or not visible as our bodies having different stages. Spirituality stages we can observe with the thought, what kind of thought a person is having. Then you can judge the spiritual age of that person and where that person is standing, from which point that person had to start their journey. आइए फिर से अपने को हम सुव्यवस्थित करें जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए। जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक ही है, ये समझना कि हम ईश्वर की संतान हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हम वयस्क के रूप में रूपांतरित हों, जिसे पैगंबर कहते हैं। पैगंबर कहते हैं मसीहा अवतार। Then how to rearrange our life schedule? Suppose that you are standing on some point, from that point you have to start your journey. Then we are having different stages of our life, different stages. हम अपने को व्यवस्थित कर लें। हमारी भिन्न भिन्न उम्र है। जैसे बच्चों की उम्र होती है, नया जन्मजात शिशु, फिर शिशु थोड़ा बड़ा हुआ, फिर किशोरावस्था में आया, टीनेज में, फिर एडल्ट में, फिर पूर्णतया वयस्क में आ गया। ऐसे अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो शरीर की अवस्थाएं तो अलग तरह से दिखती हैं, लेकिन अंदर में एक आध्यात्मिक शरीर है, उसकी अवस्था की जांच हम इस बाह्य शरीर से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोई महाअवतार बाबा की तरफ पहुंच जाए उस हाइट में, तो आध्यात्मिक जो उसकी अवस्था है उसके अनुरूप उस शरीर को बना करके प्रकट करेगा, उसकी शरीर भी वही व्यक्त करेगी। अगर कोई आध्यात्मिक पूर्णता की स्थिति में है तो आवश्यकता के अनुसार अपने शरीर की स्थिति को बना के रखेगा वो। Let us think of the greatest height of spirituality like Mahatar Babaji. Then Mahatar Babaji is able to keep body in any style wants. Mahatar Babaji is capable, he can manifest his presence in the form of baby, in the form of adult, in the form of old age, in the form of any creation. I am not talking about that highest stage. I am talking before that stage. Suppose that we have many different our spiritual path. We are standing on different platform. From there you have to start your journey towards the ultimate realization that we are children of God, we are not human beings. We have no caste, we have no creed, we have no nationality. We accept whole universe is one home. And we are children of God. Our one aim is to attain adulthood. Adulthood attainment is called prophet. हम इस स्थिति को हमें अनुभव करना है। हम जिस स्थान पर भी हो विकास के, वहीं से हमको आगे की तरफ बढ़ना है और इस सच्च की अनुभूति करना है कि हमारा कोई देश नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं, हमारी कोई जाति नहीं, हम शरीर नहीं है, हम मनुष्य नहीं हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम कैसे पैगंबर के रूप में रूपांतरित हों। पैगंबर कहते हैं मसीहा। जैसे ईसा और बुद्धा थे, भगवान राम और कृष्ण थे,
महर्षि पतंजलि थे, वाल्मीकि थे, ब्रह्मर्षि वेदव्यास, कबीर साहब, नानक देव जी, महावीर स्वामी, ये सब पैगंबर थे। आधुनिक इस युग के पैगंबर लहड़ी महाशय और सारे वही शिष्य जो लहड़ी महाशय को उतना प्रेम करें जितना भगवान को करना चाहिए। तो उसमें स्वामी तीर्थेश्वर गिरि, परमहंस योगानंद, ये सब भी पैगंबर के रूप में, महात्मा गांधी भी पैगंबर के रूप में। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम ये अनुभव करें कि हम मनुष्य नहीं हैं, ये शरीर हाड़ मांस नहीं है और हम ईश्वर की संतान हैं। हमारा एक ही कर्म है कि हम कैसे विकसित होकर के, एक ही कर्म है कि हम कैसे विकसित होकर के हम एडल्ट में, पूर्ण वयस्क में रूपांतरित हो जाए, जिसे पैगंबर कहते हैं। तो उसके लिए अभ्यास जो किया जाता है बड़ा सरल है। चूँकि विश्वास नहीं है कि ऐसा करने से ऐसे होगा, विश्वास कमी की वजह से हम अभ्यास में भक्ति नहीं प्रकट कर पाते हैं। भक्ति प्रकट करने का लक्ष्य क्या है? हम अभ्यास करें और खुश रहें। We are not able to practice because of lack of devotion in this principle and philosophy. If we accept it as such, that we have no nation, our name is nothing, we are not human being, this body is not bone muscles, we are children of God. There is no nationality, there is only one nation, the cosmos is one home. And we have only one aim, to reach to the God, try to be one with God. As Jesus was telling that I am sitting with my Father on His throne. In the same way you can remember that our aim is that. If you do not believe in this, our aim is that, then you cannot practice with joy. You will have so many other engagement more than this. And what should be, you should have so many engagement, this is correct, but all engagement should be based on the power and knowledge which we accumulate, which we regenerate, which we synthesize with this understanding that we are children of God. When try to feel head to toes, you have any aim to go anywhere, to do anything, all right, go and do anything, but make sure that each and every moment you are going to feel your head to toes. You are going to accept it, that the God has become this, and this is called nothing but child of God. And when try to love it more and more, then there will be balanced growth. How to love child of God? Feel head to toes each and every part. Feel it, concentrate on it, accept that it is all in all. We do not need anything. Then you will find that we have complete love for the childhood of God. Then you will realize now we can reach to the ultimate height that we will experience now we are prophet. अच्छी तरह से याद कर ले कि जब विश्वास होगा कि हमारा यही लक्ष्य है, तभी आप अभ्यास कर पाएंगे। अभ्यास में एकाग्रता बढ़ाइए और बहुत खुश रहिए। उस अभ्यास के द्वारा जो शक्ति और ज्ञान मिलता है, उसी को आधार बनाइए। वही आपका टूल है, वही क्रिएटिव प्रिंसिपल है, जिसके साथ हम अनेक प्रकार के सेवा कार्य संपादित करेंगे। मानव की सेवा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सब की। लेकिन मानते हुए चलेंगे कि हम मनुष्य नहीं हैं, हम ईश्वर के संतान हैं। अगर हम कहते हैं मनुष्य है, ठीक है, तो हम ईश्वर के संतान हैं जो मनुष्य के नाम से जाना जाता है, ऐसा कहिए। जिसे हाड़ मांस कहते हैं, निराकार परब्रह्म का ये साकार रूप है। तो लक्ष्य क्या है? इसमें एकाग्रता बढ़ा करके इसको खूब अच्छी तरह से स्वीकार करना, प्रेम करना। प्रेम करना किसको कहते हैं? हमको चाहिए शांति, तो शांति कहाँ है? श्वास की अनुभूति शांति है। भ्रूमध्य पर एकाग्र हुए माथे के सामने जो दिखता है, मन को उसमें एकाग्र करके
जो अनुभव हो वो शांति तत्व है। सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाना, इसमें जो अनुभूति वही शांति तत्व है, और वही ज्ञान तत्व भी है, वही शक्ति भी है, वही जीवन भी है, वही सब कुछ है। जब ये मान करके, ये स्वीकार करके हम मन को स्वरूप में एकाग्र करेंगे, तब हम जो भी कार्य करेंगे लगेगा कि सभी कार्य बहुत ही आसान है, कुछ भी असंभव नहीं है। The moment you accept this philosophy, the moment you accept this principle, this philosophy and principle, that head to toes what you feel is presence of all in all, we are seeking power, knowledge, peace and joy, then accept whatever we feel, breath. It is ever new joy has become this spiritual aura. Ever new joy has become this head and spine, head to toes, changes within. Whatever we have, whatever we feel, accept all. It is presence of all in all, power, knowledge, peace and bliss. Keep on concentrating on it, then there will be auto setup mechanism, auto setup workshop, automatically leg and arms and body and mind will start working in order to fulfill our aim to reach to the height which is called prophet consciousness. ये तो बड़ा आसान है, सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाइए और जो अनुभव हो उसको स्वीकार करिए कि सब कुछ यही है। अब आइए अभ्यास करते हैं। Now we are ready to practice. I am giving you live practice today. इस प्रैक्टिस को हम लाइव दे रहे हैं। आंखें हम बंद कर लें। Let us close our eyes. आंख बंद करने के बाद दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। Keeping eyes closed, place both palms on the posterior surface of head. सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाएं। Feel head and spine more and more. सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। Keep on increasing concentration on head and spine. Watch breath. Joyful concentration on spiritual aura. Observe all changes we feel within head to toes. Whatever we realize, all has become. All things, whatever we need power, knowledge, peace and bliss. We want to know past, present, future. We want to know freedom. We want to experience freedom. Our willing departure, willing incarnation, all will be done when we accept that breath, spiritual aura, head to toes changes within we feel is presence of all in all. हाथ ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, मुट्ठी बंद करें, खोलें, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम, हाथों को ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन, हाथों को ऊपर नीचे करते हुए मोड़ें और फैलाएं, मूविंग आर्म्स अप एंड डाउन, देन फोल्ड एंड ओपन इट। पैर की अंगुली से सिर तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाए। Pay attention to each and every part of head to toes more and more. Presence of head to toes changes within head to toes. We realize is presence of all in all. हम जो कुछ अनुभूति कर रहे हैं श्वास के रूप में, माथे के सामने अंधकार प्रकाश के संगम के रूप में ये आभामंडल है। सिर से पैर की अंगुली तक इस रूप में, इसमें होने वाले परिवर्तनों के रूप में सब कुछ है यही। हमें शांति तत्व चाहिए, वो विद्यमान है इस रूप में। हमें ज्ञान चाहिए, वो भी विद्यमान है इस रूप में। शांति और ज्ञान और शक्ति
अतीत वर्तमान भविष्य की अनुभूति करना है, इसको स्वीकार कर लें सब कुछ यही है, तो हम पाएंगे कि हम अतीत में भी हैं, वर्तमान में भी हैं, भविष्य में हैं, एक ही समय में हर जगह है। हम ही आदि में हैं, मध्य में हैं, अंत में हैं। फिर अंत में अनुभव होगा कि हम ही अतीत हैं, हम ही वर्तमान हैं, हम ही भविष्य हैं, हम ही आदि मध्य और अंत सभी हैं। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। एक्सटेंड बोथ लेग्स इन फ्रंट। पैर सामने की तरफ फैलाएं, पैरों को कड़ा ढीला करें। Legs are extended in the front, hands on relax right and left leg. हाथों को मोड़ रहे हैं, फैला रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम पैरों को भी हम मोड़ें और फैलाएं। Along with the arms, try to fold and open right and left leg. You must try to have this thought, that is spiritual aura and breath. And head to toes changes within. Whatever we feel, accept it all in all. Moment we have this only one desire, that we have all things which is at nearest of near. Breath is spiritual aura, head to toes changes within. Then we will realize that we experience past, present, future, all things same time. We will experience beginning and now, present, middle and end of the creation. At the last we will realize we are past, we are present, we are future. We are beginning, middle and end, all in all. At this moment we say, yes, now it is correct, I and God are one, aham brahmasmi. इस तरह से अभ्यास करते जाएं और कितना सरल अभ्यास है। फिर हाथ की मदद से हम पैर को मोड़ें और फैलाएं। Now with the help of arms, try to fold and open. Right leg, left leg, both legs alternately. अच्छी तरह से अनुभव करें कि सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं, अनुभव करते जाएं। जो भी अनुभूति हो रही है, हम और अधिक एकाग्र हों इसमें। ये जो अनुभूति कर रहे हैं, ये अनुभूति महान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसमें अच्छी तरह से एकाग्रता बना करके रखें। सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक स्वीकार करें। जो भी अनुभव हो रहा है, इस अनुभूति को स्वीकार करें हम अच्छी तरीके से। ये सब कुछ यही है। हमें शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए, सब कुछ विद्यमान है जिसे हम अनुभव कर रहे हैं। We want peace, we want knowledge, we want power. We are experiencing the same in the form of breath, spiritual aura, head to toes changes within. फिर दोनों पैरों को हम बाहों के बीच में समेट लें। Now place both legs within arm. पैर की अंगुली से लेकर के सिर तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। Have deeper and deeper, more and more awareness, concentration on head to toes. पैर की अंगुली से सिर तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। Try to feel head to toes more and more. Whatever we feel is presence of all in all. जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, सब कुछ विद्यमान है इस अनुभूति के रूप में। अब सब ढीला कर दें। Now relax all parts. सब ढीला और शांत, रिलैक्स एवरीथिंग। सामान्य रूप में बैठें, सिट इन रेगुलर पोजीशन। हम कैसे वयस्क के रूप में रूपांतरित हों, अभी हम ईश्वर की संतान हैं।
वह प्रेम एक शक्ति है, पोषक तत्व है, हम जिसका उपयोग कर रहे हैं। How to reach the height of profit? We are practicing how to practice complete love, pure love. This is the highest complete nutrition, and this practice will transform childhood head to toes into adulthood. फिर दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें. Place both palms on the posterior surface of head. सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते जाएं. Feel head and spine more and more. सिर और रीढ़ में और अच्छी तरह से एकाग्र हो जाएं. Try to have concentration more and more on head and spine. धीरे धीरे हम सिर और रीढ़ को दाहिनी तरफ इस प्रकार झुकाएं कि सिर और रीढ़ में और अधिक आराम की अनुभूति हो. इसी तरह से बाईं तरफ भी झुकाएं. Try to curve head and spine slowly towards right and towards left with one aim, how to increase more comfort on each and every segment of head and spine. सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते जाएं. Try to feel head and spine more and more. सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते जाएं. Try to feel head and spine more and more. सिर रीढ़ को ऊपर की तरफ उठा करके रखें. Keep head and spine to maintain its complete length while curving towards right and left. दाहिनी और बाईं तरफ झुकाते हुए सिर और रीढ़ की पूरी लंबाई बना के रखें. ऊपर की तरफ खिंचाव भी बना रहेगा. उसी के साथ साथ दाहिनी तरफ बाईं तरफ धीरे धीरे झुकाने की, मोड़ने की क्रिया करेंगे. फिर दोनों हाथों को हम ऊपर की तरफ उठाएं और रेज बोथ आर्म्स अप. मुट्ठी बंद करें, खोलें. क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम. हाथों को ऊपर नीचे करें. मूव आर्म्स अप एंड डाउन. हाथों को मोड़ें और फैलाएं. फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स. फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें. Again place both palms on the posterior surface of head. Curve head and spine backward slowly, then bend forward slowly to have only one aim, how to increase comfort on each and every segment of head and spine. धीरे धीरे सिर और रीढ़ को पीछे की तरफ, फिर सिर और रीढ़ को आगे की तरफ इस प्रकार झुकाएं कि झुकाने की प्रक्रिया में सिर और रीढ़ में और अच्छी तरह से आराम हो, आराम की वृद्धि हो, पहले से और अधिक आराम की अनुभूति हो. प्रतिपल हम जो भी अनुभूति कर रहे हैं, ये सभी प्रकार की ये अनुभूतियाँ वही सब कुछ है जिसे हम खोज रहे हैं. ज्ञान, शक्ति, शांति, परम आनंद, अतीत, वर्तमान, भविष्य. और इस रहस्य को जानना कि एको हम बहुश्याम ही सच है, परब्रह्म ही सब रूपों में स्वयं प्रकट हो रहे हैं. We are practicing in order to realize that
we can fulfill our dreams and desires practicing oneness with head to toe changes within, then we realize we have all the time, we are one all the time with power, knowledge, peace and bliss we are seeking. At the same time, we realize that by sincere practice we are going to experience one day that God alone exists. Eko aham bahusham. It is God who has become all. अच्छी तरह से एकाग्रता बढ़ाते जाएं. Feel head and spine more and more. मुट्ठी बंद करें, खोलें. Clench fist, open palm. सब ढीला कर दें. Relax all parts. श्वास अनुभव करते ही आंख बंद करके माथे के सामने आभा मंडल का दर्शन करते रहें. सिर से पैर की अंगुली तक इस अलौकिक रचना की अनुभूति करते रहें. सिर और रीढ़ पर विशेष एकाग्रता और उसी के साथ साथ कान बंद करके सूक्ष्म ध्वनि में भी एकाग्र हो. जो कान बंद करके सूक्ष्म ध्वनि सुनते हैं वह भी वही है. संपूर्ण ज्ञान तत्व, शांति तत्व, शक्ति, सब प्रकार की शक्ति, शांति, आनंद सब कुछ है. Having deeper and deeper, more and more awareness of head to toes, changes within head to toes. Head to toes we realize, changes within we realize, breath and spiritual aura, head and spine, whatever we feel, accept all presence of God. When ears are closed, what we realize, what we experience, sound vibration is the same. God means power, knowledge, peace and bliss, immortality. God means ultimate truth, that God has become all. इस तरह से अभ्यास का समय बढ़ाते जाएं. In this way, keep on increasing time of practice more and more. जो आपने अभ्यास किया कान बंद करके सूक्ष्म वाइब्रेशन ध्वनि तरंगों के रूप में और उसको स्वीकार करना, ज्ञान तत्व, शांति तत्व, शक्ति तत्व, जीवन, परम आनंद तत्व सब कुछ इस रूप में भी है. फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप. हाथों को फिर ऊपर नीचे लाएं, मूव आर्म्स अप एंड डाउन. हाथों को मोड़ें और फैलाएं, फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स. फिर दोनों हाथ की मदद से हम सिर को पकड़ें, दबाएं, अनुभव करें. With the help of both palms, try to press ahead from all sides. Feel it.
सिर, चेहरा, गला, हेड, फेस, नेक, दाहिना हाथ, बायां हाथ, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, सीना और पेट, चेस्ट एंड एब्डोमेन, पीठ, बैक, ऊपर का भाग, बीच का, नीचे का भाग, कमर से लेकर के पैर के पंजे तक एक एक भाग जो अनुभव कर रहे हैं, याद रखें परमात्मा की संतान इस रूप में प्रकट हो रही है. Each and everything we feel, we experience, accept it. We are experiencing children state of God. This is the childhood state of God. गहरी सांस के साथ अंगड़ाई ले, मुंह से 2 बार में सांस निकालते हुए सब ढीला कर दे. With the long double inhalation, stretch all parts. With double exhalation through mouth, relax all parts. Repeat 2 times more. 2 बार और दोहराएं. अब क्रिया युक्त ध्यान में अपनी भक्ति को नमन करें. Let us bow down to our devotion in Kriya Yoga meditation. अब हम बैठेंगे. Now we will sit. Let us have 2 minutes more time to understand this. Try to understand this, which is very important. Suppose that you are with Paramahansa Yogananda, then we should not have craving for Jesus Christ, for Ram or Krishna or anybody, Mahatar Baba, Lahiri Mahasaya. If Yogananda is really realized master, then you will experience all prophets through him. But if you are having complete devotion in Yogananda, Sat, imagine that he is alive, he is there with you. Now you are with him and you do not have Jesus Christ and Ram and Krishna, Lahiri Mahasaya, anybody. And let us imagine that Paramahansa Yogananda is not realized master, but you are with him. But if you show your complete devotion in Yogananda, that through you I am going to experience presence of all prophets, then if he is not realized master, but that Paramahansa Yogananda will be a tool, will be a medium to give you full realization, oneness with all prophets. And if Yogananda is not that stage, then you will have clear intuitive vision, then you will get some next one with the proof. Like Yogananda when he was searching, when Yogananda was seeking Guru and he met many, and he realized they were not realized master. At the last he met Swami Yukteswar Giri. Suppose that you are following someone. At present there is no Yogananda, at present there is no Yukteswar Giri, no Lahiri Mahasaya, no Jesus Christ, there is no Ram and Krishna. You are following someone, maybe XYZ. Try to follow with all your devotion. If that person is really realized master, you will be having complete oneness with all prophets of all ages and land through that person. And if you are having complete devotion in God, because of that you are following someone, and that someone is not the right person, then immediately you will meet right person with proof. As Yogananda met Swami Yukteswar Giri. Therefore you should not have any worry about it, that you have got realized master or not. You are following someone, that someone is realized master or not. Do not have too much stress on this. Okay, let us imagine that.
Now we are Samyukteswar Giri, and he is fully realized master. Now it is confirmation that Lahari Mahasaya, we are going to experience Lahari Mahasaya presence through him. We are going to experience Jesus Christ, Bhagavan Ram and Krishna through Samyukteswar Giri. And at the last, if I am following Samyukteswar Giri, I will reach to the highest height of self-realization, without any doubt. Therefore, we should not have worry about it, that we are with the Samyukteswar Giri now, but I want to see Jesus Christ and Krishna. Do not worry. In one prophet, all prophets exist. The moment you are one with the Samyukteswar Giri, you will realize you are one with all prophets of all ages and lands. Okay, let us think that I am with Lahari Mahasaya now. Samyukteswar Giri is not there, Paramahansa Yogananda is not there, nobody is there. Do not worry. If you have complete devotion in Lahari Mahasaya and he is alive, he is with you, then through him you are going to experience a live stage of all realized masters. And you will reach to that height. Therefore, you should not worry about it, about the true master, this and that. According to your understanding, you are following something, try to follow it and live that principle sincerely. If it is not correct, automatically you will know, intuition will speak from within. Therefore, never worry about the Kriya Yoga, what you are practicing. It is the same what Lahari Mahasaya gave to Yukteswar Giri, what Yukteswar Giri taught to Paramahansa Yogananda, what Paramahansa Yogananda taught 32 years in North America. Exactly it is the same. When you practice, you will have effect. अच्छी तरह से याद रखिए कि जो आप अभ्यास कर रहे हैं, कल्पना करिए कि आप परमहंस योगानंद के साथ हैं, लेकिन आप परेशान हैं लहरी महर्षि के साथ रहने के लिए, महाअवतार बाबा जी के साथ, युक्तेश्वर गिरी के साथ, या भगवान राम और कृष्ण के साथ, जीसस और बुद्धा के साथ। आपको कोई चिंता नहीं करना है। अगर परमहंस योगानंद के साथ आप हैं, कल्पना करिए कि आप हैं उनके साथ, तो उन्हीं के अंदर, उन्हीं के साथ आपको जितने भी अवतार हुए हैं सबकी अनुभूति होगी। और मान लीजिए परमहंस योगानंद रियलाइज नहीं है, वो रियलाइज मास्टर नहीं है, तब भी कोई चिंता नहीं। आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो जल्दी ही आपको रियलाइज हो जाएगा कि परमहंस योगानंद रियलाइज नहीं, कोई और है। ठीक वैसे जैसे परमहंस योगानंद गुरुओं को खोज रहे थे कि कोई मिले, जगह जगह पर गए, पता चला को लोग रियलाइज नहीं है, तुरंत युक्तेश्वर गिरी से मुलाकात हो गई। और युक्तेश्वर गिरी रियलाइज मास्टर थे, उनके साथ रह करके योगानंद पूरी सेल्फ रियलाइजेशन की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिए। चलो कल्पना करिए कि आप युक्तेश्वर गिरी के साथ हैं, न तो योगानंद है, न जीसस क्राइस्ट है, न भगवान राम और कृष्ण, कोई भी नहीं है, लाड़ी महाशय भी नहीं है। युक्तेश्वर गिरी में ही पूर्ण भक्ति अगर आपने व्यक्त कर दिया, अगर युक्तेश्वर गिरी रियलाइज मास्टर है तो पूरी भक्ति अगर उनमें हुआ तो आप पहुंच जाएंगे उस साइड तक। कल्पना करिए युक्तेश्वर गिरी पूर्ण रियलाइज मास्टर नहीं है, तब भी चिंता न करिए, आप अपना कर्म कर रहे हैं, उस अपने उच्चतम कर्म से रियलाइज मास्टर प्रूफ के साथ मिल जाएंगे कोई और। हमारा कहने का आशय ये है कि हम लोग बहुत बेचैन न हो कि हम राम को देखना चाहते हैं, कृष्ण भगवान को, या गौतम बुद्धा को, जीसस क्राइस्ट को, या लहरी महर्षि को, बाबा जी को, किसी को भी आप चिंता न करिए। क्रिया योग ध्यान लहरी महर्षि के द्वारा दी हुई शिक्षा है। उन्होंने कहा है कि जब आपकी पूर्ण भक्ति क्रिया योग ध्यान में हो जाएगी तो आप अनुभव कर सकेंगे कि परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और वही शिक्षा युक्तेश्वर गिरी ने प्रसारित किया। उसी शिक्षा को परमहंस योगानंद 32 वर्ष अमेरिका में दिए। इसे आप निश्चिंत होकर के खूब अच्छी तरह से अभ्यास करिए। बस इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। हम आपको नमन करते हैं।